सो स्टूडेंट नाउ वी विल डिस्कस एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 बहुत इजी है। हमको पूछा है कि विच ऑफ हमको फॉलोइंग क्वेश्चंस दिए, हमको उसको सॉल्व करना है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 2 माइनस 3/5। तो देखो जब भी माइनस आ जाए 2 माइनस 3/5 तो हमको क्या करना है, 5 को इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो 5 इंटू 2 क्या हो जाएगा मेरा 10 माइनस दिस 3 विल रिमेन द सेम अपॉन 5। ठीक है, मतलब एलसीएम मैंने क्या लिया 5। अब देखो यहाँ पे कोई नंबर नहीं था तो 1 था, तो डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ताकि आपको समझने में बहुत इजी लगे। 5 इंटू 2 10 माइनस 3 अपॉन 5। अब 10 माइनस 3 क्या होता है 7 और ये 5 एज इट इज। तो क्या आंसर आया मेरा 7/5। ठीक है, अब देखो सेकंड पार्ट क्या दिया है 4 प्लस 7 अपॉन 8। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब डिवाइड 1। तो अब हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 8 4 सा कितना हो गया 32 प्लस 7 अपॉन 8। अब 32 प्लस 7 कितना हो जाएगा 39। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 39 अपॉन में 8। अब देखो नेक्स्ट क्या दिया हुआ है 3/5 प्लस 2/7। थर्ड क्वेश्चन 3/5 प्लस 2/7। तो देखो वही 5 और 7 दोनों प्राइम नंबर्स हैं, तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इनका एलसीएम क्या आ जाएगा 35। तो 7 इंटू 3 क्या हो जाएगा मेरा 21। सो यहाँ पे लिखो 21। 5 इंटू 2 क्या हो जाएगा मेरा 10 अपॉन 5 इंटू 7 क्या आ जाएगा 35। अब 21 प्लस 10 कितना हो जाएगा 31। सो मेरा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 31 अपॉन 35। आई बात समझ में। अब देखो अब आपको इस चैनल का फायदा क्या है, तो देखो यहाँ पे आपको आई बटन आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करोगे तो आपको एलसीएम की शॉर्ट ट्रिक का वीडियो आपको पता चल जाएगा जो वैदिक मैथमेटिक्स का है। तो इस चैप्टर में आपको एलसीएम बहुत काम आने वाला है, तो आप वहां पे जाके वो वीडियो देख सकते हो कि कोई भी कैसा भी नंबर दिया आपका एलसीएम आप इजीली आप कैसे निकाल सकते हो। ठीक है, तो चलिए अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। देखो क्या दिया हुआ है 9/11 माइनस 4/15। वही करना है हमको, क्रॉस मल्टीप्लाई 15 इंटू 9 माइनस 11 इंटू 4 और इन दो का मल्टीप्लीकेशन। तो देखो क्या हो जाएगा 15 इंटू 9 क्या आ गया 135 माइनस 11 इंटू 4 क्या हो गया 44 अपॉन, अब देखो 11 इंटू 15। अब किसी भी नंबर को आपको 11 से मल्टीप्लाई करना है, इसकी भी वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है। वैदिक मैथमेटिक्स का प्लेलिस्ट चेक करोगे तो वहां पे जाके आपको इजीली सारी वीडियोस मिल जाएंगी। तो देखो मैं आपको समझाता हूँ, किसी भी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करना है तो इस नंबर को आप ऐड करो। 1 प्लस 5 कितना होगा 1 प्लस 5 6। तो यहाँ पे बीच में लिखो 6, ये 1 को एज इट इज लिखो, ये 5 को आप एज इट इज लिखो। बस आ गई आपकी मल्टीप्लिकेशन की आंसर। कोई कैलकुलेटर की किसी की आपको कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, आपका क्या आएगा 5 में से 4 गया तो 1, 13 में से 4 जाएगा तो 9। सो 91 अपॉन 165। तो ये आएगा आपका इसका आंसर। ठीक है, तो अब देखो इसका फिफ्थ पार्ट क्या दिया हुआ है 7/10 प्लस 2/5 प्लस 3/2। अब काफी सारे बच्चे क्या करेंगे, पहले 10 5 2 का एलसीएम इस तरीके से निकाल के देखेंगे 10 5 2, फिर इसको 2 5 जा 10 2, ये तो 5 का 5 ही रहेगा, ये 1 हो जाएगा। फिर 5 1 1 1, फिर करेंगे 5 2 इंटू 5, तो अब जाके आंसर आएगा 10। ठीक है, पर हमको ऐसा नहीं करना है, वी हैव टू बी स्मार्ट इनफ। सो देखो आपको एलसीएम निकालने की मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। देखो सबसे बड़ा नंबर कौन है इसमें 10, तो इसको आप हाईलाइट कर लो 10। ठीक है, अब देखो 5 के टेबल में 10 आता है 5 2 जा 10, तो 5 को कट करो। 2 के टेबल में 10 आता है 2 5 जा 10, तो 2 को भी कट करो। तो सब तो 10 ही हमारा एलसीएम आएगा। आई बात समझ में। देखो आपको फिर से समझाता हूँ, सबसे बड़ा नंबर कौन है 10, बाकी का नंबर कौन बचा, एक 5 और एक 2। 5 के टेबल में 10 आता है तो 5 को रहने दो, 2 के टेबल में भी 10 आता है तो 2 को भी रहने दो। तो 10 ही हमारा एलसीएम आएगा। ठीक है, अब देखो तो 10 एलसीएम, तो नीचे लिख लो 10। अब 10 इंटू 1, तो अभी 7 भी इंटू 1 हो जाएगा, तो 7 इंटू 1 क्या हो जाएगा 7 प्लस, अब 5 को 10 बनाना है तो 5 इंटू 2, तो ये भी 2 इंटू 2। अब 2 इंटू 2 क्या हो जाता है 4। अब 2 इंटू 5 10, तो 3 इंटू 5, तो वो क्या हो जाएगा 15। ठीक है, तो 15 प्लस 4 19, 19 प्लस 7 क्या आ जाएगा 26। सो 26 अपॉन 10। अब देखो ये कट रहा है तो इसको काट दो, 2 5 जा 10, 2 13 जा, तो मेरा फाइनल आंसर क्या आएगा 13
अपॉन में 5। आई बात समझ में? आपको एलसीएम कैसे निकालना है देखो, एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल आपको एलसीएम निकालना है 18, 6, 2 का। तो सबसे बड़ा नंबर कौन है? 18। 6 के टेबल में जाता है तो 6 को कट कर दो, 2 के टेबल में भी 18 जाता है तो 2 को भी कट कर दो, तो 18 ही आपका एलसीएम आएगा। ठीक है। और आपको अगर एलसीएम और अच्छे से सीखना है तो आप मेरे चैनल पे जाके वैदिक मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट आप चेक करना, वहाँ पे आपको एलसीएम की शॉर्ट ट्रिक मिल जाएगी। कोई भी कैसा भी रैंडमली नंबर आ जाए, हर एक नंबर की और हर एक टाइप का मैंने एलसीएम वहाँ पे आपको समझाया। तो चलिए अब देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। तो अब देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। देखो क्या दिया हुआ है, 2/3 प्लस 3 1/2। ठीक है। अब देखो स्टूडेंट ध्यान से सुनो मेरी बात, जिस तरीके का मैं आपको अभी सॉल्व कराने वाला हूं ये आपको एनसीईआरटी के सॉल्यूशन में भी नहीं मिलेगा, और आपको बहुत रेयरली आपको टॉपिक कहीं पे भी आपको मिलेगा अगर आप सर्च भी करोगे तो। देखो फ्रैक्शंस वैदिक मैथमेटिक्स की हेल्प से सॉल्व करना बहुत इजी है। आप लोगों को खुद को डिफरेंस पता चल जाएगा कि कौन सी सबसे इजी मेथड है। ट्रेडिशनल मेथड तो क्या है, 2 × 3 6, 6 + 2 8, 8/3 लेते हैं। ये 3 × 2 6, 6 + 1 7, 7/2। हमको वैसे नहीं करना है। हमको देखो एकदम इसमें आपको एकदम लगा कि मैजिक हुआ है। अब देखो क्या लिखा हुआ है, 2 और 3 जो भी पहले फुल नंबर है पहले उनको ऐड कर दो। 2 + 3 कितना होता है 5, तो यहाँ पे लिख लो 5। ठीक है, आ गया। अब देखो 2/3 और 1/2, तो 3 और 2 एलसीएम क्या आएगा 6, तो यहाँ पे नीचे लिख लो 6। अब 3 × 2 करोगे तो 2 × 2 करोगे, तो 2 × 2 करोगे तो क्या आ जाएगा 4, प्लस अब 6 एलसीएम तो इसको 2 × 3 करोगे तो इसको भी × 3 करोगे, तो 1 × 3 क्या आ जाएगा आपका 3। तो देखो ये क्या आया 5, 4 + 3 क्या आ जाएगा 7/6। तो ये आ गई आपकी आंसर। पर अब देखो न्यूमरेटर क्या है, बड़ा है, तो ये कौन सा प्रॉपर, ये क्या हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। अब इसको मुझे प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करोगे, देखो ये 5 में एक ऐड करो, 5 + 1 क्या हो जाएगा आपका 6, ये 6 तो एज इट इज। अब 7 - 6 क्या होगा 1, तो इसको आप लिख दो 1, तो 6 1/6 आपका आंसर। हाँ जी, अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो आप पहले ट्रेडिशनल मेथड से करो और ये मेथड फॉलो करो, आपको खुद को आइडिया आ जाएगा कि कौन सी सबसे इजी मेथड है। अब देखो मैं आपको ट्रेडिशनल मेथड से आपको यहाँ पे सॉल्व करके बताता हूँ। तो हम क्या करते हैं, 3 × 2 6, 6 + 2 8, 8/3, तो यहाँ पे लिखा 8/3, प्लस 3 × 2 6, 6 + 1 7, तो क्या लिखा मैंने 7/2। ठीक है। अब देखो 3 × 2 क्या हो जाएगा 6, मतलब हमको 6 एलसीएम है हमारा, तो मतलब इसको × 2 करोगे तो इसको भी × 2 करोगे, तो ये क्या हो जाएगा 16, प्लस 2 × 3, तो ये भी 7 × 3, तो ये क्या हो जाएगा 21, और एलसीएम मेरा क्या आ रहा है 6। अब 16 + 21, तो 6 + 1 मेरा क्या आएगा 7, और 6 + 1 हो गया 7, और 2 + 1 क्या हो जाएगा 3, तो 37/6 ये मेरा आया आंसर। अब इसको हमको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो मैं देखो यहाँ पे करता हूँ 37 और 6, तो क्या आ गया 6 × 6 = 36 और 1, तो क्या आएगा 6 1/6। तो ये देखो 6 1/6 इससे भी आया, 6 1/6 इससे भी आया। तब आप खुद देख सकते हो कि कौन सी इजी मेथड है। सो स्टूडेंट अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट। देखो क्या दिया हुआ है 7th पार्ट, 8 1/2 - 3 5/8। ठीक है। अब इसको सॉल्व करने की दो मेथड है, एक ट्रेडिशनल मेथड और एक जो सबसे सिंपल और इजी जो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है। और जो मैं आपको मेथड बताने वाला हूँ ये आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी, तो आप ध्यान से देखना। तो मैं आपको दोनों मेथड करके बताऊंगा, आप खुद इवैल्यूएट करना कि आपको कौन सी इजी मेथड लगी। ठीक है। तो चलिए पहले मैं मेरी मेथड बताता हूँ जो एकदम ईजी मेथड है। देखो क्या लिखा हुआ है 8 और 3। ठीक है। तो सबसे पहले हम 8 - 3 कर लेंगे, तो 8 - 3 क्या होता है 5, तो यहाँ पे आप लिख लो 5। ठीक है। अब देखो 1/2 बच रहा है और 5/8 बच रहा है जो फ्रैक्शन का पार्ट है। अब देखो 2 और 8, अब आपको एलसीएम निकालना है इसका, तो एलसीएम निकालने की तो पहले ही मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिया, आप प्लेलिस्ट में जाके देखोगे वैदिक मैथ्स का, तो आपको वहां पे वो मिल जाएगा। अब देखो है क्या 2 और 8, सबसे बड़ा नंबर कौन है 2 और 8 में, 8 2 के टेबल में 8 आता है, हाँ आता है, तो 8 ही हमारा एलसीएम है। ठीक है। तो नीचे ले लो आप 8 एलसीएम, तो यहाँ पे ले लिया 8 एलसीएम। अब 2 4 करोगे तो 1 भी × 4 हो जाएगा। ठीक है। 2 4 8, सो 1 भी × 4, सो 1 × 4 क्या हो जाएगा 4,
माइनस 8 इंटू 1 तो 5 भी इंटू 1 हो जाएगा, तो 5 इंटू 1 क्या रहेगा 5 ही रहेगा, तो यहाँ पे लिख दो 5। ठीक है, तब ये क्या हो गया 5, 4 माइनस 5, अभी इंटीजर में हमने पढ़ा था 4 माइनस 5 क्या हो जाएगा -1, तो यहाँ पे लिखो -1/8। ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब देखो माइनस में तो हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन होता नहीं है, तो क्या करेंगे 5 में से 1 माइनस कर दो, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, तो 5 माइनस 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे कोई भी नंबर आ जाए 2, 3, 4 उससे फर्क नहीं पड़ता, बस हमको 1 ही माइनस करना है। ठीक है, तो 5 माइनस 1 क्या हो जाएगा 4, तो यहाँ पे लिखो 4, ये 8 एज इट इज आएगा, और 8 माइनस 1 क्या हो गया 7, तो बस यहाँ पे लिख दो 7, तो ये आ गया आपका आंसर 4 7/8। यही इसका सॉल्यूशन आने वाला है 4 7/8। ठीक है, तो ये थी सबसे इजी और शॉर्ट मेथड। सो स्टूडेंट अब देखो इसकी ट्रेडिशनल मेथड, तो देखो ये तो इजी वे में हमारा आंसर आ गया। अब देखो ट्रेडिशनल मेथड, आप दोनों को इवेलुएट करना तो आपको पता चलेगा कि कौन सी इजी मेथड है। तो देखो पहले हम क्या करते हैं, 8 इंटू 2 16, 16 प्लस 1 17, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 17/2 माइनस। ठीक है, फिर 8 इंटू 3 24, 24 प्लस 5 29, 29/8। ठीक, फिर 2 और 8 का हम एलसीएम निकालते हैं, तो कैसे निकालते हैं, इस तरीके से निकालते हैं 2 8, सो 2 1 जा 2 4 जा, फिर 4 1 1, सो 4 2 जा क्या आ गया मेरा 8 एलसीएम आ गया। तो 2 इंटू 4, तो 17 को भी इंटू 4, अब 17 इंटू 4, 17 की टेबल हर एक को तो याद रहती नहीं है, तो वो ऐसे ही करेगा 7 4 जा 28, 4 1 जा 4 5 6, तो 68 आ गया। ओके, तो 68 माइनस 29/8, अब 68 माइनस 29 तो क्या आ जाएगा 39/8। ठीक है, अब हमको तो आंसर मिक्स्ड फ्रैक्शन में लाना है, तो अब 39 डिवाइड बाई 8 करेंगे, तो 39 डिवाइड बाई 8, तो 8 4 जा क्या आएगा 32, और यहाँ से बचेगा रिमाइंडर 7। अब हम मिक्स्ड फ्रैक्शन लिखते हैं ऐसे 4 7/8, तो ये क्या आएगा आंसर 4 7/8। तो देखो ये भी आया 4 7/8, और ये हमारा पहले 1 2 3 स्टेप में आंसर आ गया था 4 7/8। तो देखा आपने, आप खुद इवेलुएट कर सकते हो कि कौन सी इजी मेथड है। इस मेथड में देखो ना मैंने एलसीएम लिया, ना मैंने डिवीजन किया, ना मैंने मल्टीप्लिकेशन किया, फिर भी मेरा आंसर आ गया। ठीक है, सो और आपको फ्रैक्शंस के एडिशन सब्ट्रैक्शन की भी मैंने पहले ही वैदिक मैथ्स में वीडियो बना दिया, आप वहां जाके भी वो वीडियो देख सकते हो, ताकि आपका ये जो चैप्टर नंबर 2 फ्रैक्शंस है आपका फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड में ही सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो आपको मैथ्स करने में और भी मजा आएगा। ओके, सो दिस वाज एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1। अब चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2।